लेडीज ना प्रेगनेंसी में ट्यूशन अटेंड करनी शुरू कर देंगी कि कम से कम डिलीवरी तक पाइथागोरस तो आनी चाहिए बच्चे को। बट बच्चों के साथ इशू हो जाता है। लाइक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इज सबसे ज्यादा मुझे तब डर लगता है जब व्हेन माय वाइफ विल कम टू मी एंड टेल मी कि सुनो बात सुनो, मैंने इसको सोशल स्टडीज पढ़ा दिया, अब तुम इसको मैथ्स करवा देना। दैट्स स्कैरी। क्योंकि मुझे ना एक तो चक्कर क्या है कि जब ये इक्वेशन होती है ना कि एक साइड पहले ही काम करके आई है तो अब तुम पे ज्यादा ऑब्लिगेशन है कि तुमको करना पड़ेगा। बट माय फर्स्ट पॉइंट इज कि यार तू तो सोशल स्टडीज की टीचर है, तेरे लिए पढ़ाना था, मैं मैथ्स का सिर्फ स्टूडेंट था, मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि कभी कोशिश नहीं करी, शुरू शुरू में करी है कोशिश, बिकॉज हम भी हैं फेसबुक पे, हमने भी आर्टिकल पढ़े कि बॉन्डिंग फादर सन बॉन्डिंग के लिए अच्छा होता है। तो शुरू शुरू में मैंने सोचा कि फादर सन बॉन्डिंग पढ़ाई पे भी हो सकती है, क्योंकि तुम वो वीडियो देखते हो ना जहां बाप बेटा एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हैं, पढ़ आ जाता जोश आदमी। सो मैं सोचा कि मैं पढ़ाता हूँ। मैंने 1-2 बार ट्राई करा है। 10-15 मिनट आदमी बैठते, दिस इज व्हाट हैपेंस। तुम 10-15 मिनट पहले बैठते हो कि अच्छा मैं पढ़ाता हूँ तेरे को, मेरे नंबर अच्छे आते थे। देन यू लुक एट द चैप्टर एंड यू लाइक अरे ये तो पैटर्न चेंज हो गया। फिर आदमी गूगल पे भी थोड़ा सर्च मारता है इसको कि पोलिनोमियल क्या होता है। फिर आधे घंटे बाद ना किताब बंद करके सीबीएसई को गालियां दे रहा होता है। यार ये थोड़ा तरीका होता पढ़ाने का। वो सब करा है बिकॉज आई वुड डू ऑल दैट कि फादर सन बॉन्डिंग होनी चाहिए। देन आई रियलाइज कि फादर सन बॉन्डिंग तो हम क्रिकेट पे भी कर लेंगे, पढ़ाई के लिए टीचर ही ठीक है। मैं ट्यूटर व्यूटर लगा के दिए बच्चों को। एक ये आजकल नई चीज चली है जहाँ पे हैव यू सीन दैट एड, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 5वीं क्लास के बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं आजकल, और वो बढ़ता जा रहा है। 5वीं क्लास के बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। 5th क्लास से IIT एडमिशन के वो भी कोर्सेज भी हैं, यू गाइस नो। एक कोर्स मैंने देखा है जो 8th स्टैंडर्ड से तुमको IAS की प्रिपरेशन के लिए करता है, और ये लोग पीछे जाते जा रहे हैं। 2-4 साल में तुम देखोगे 3rd क्लास के बच्चे सर्जरी कर रहे होंगे। सही। मैंने एड्स देखी हैं जहां पे स्कूल्स कहते हैं कि पहले 2 साल में सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप होता है, सो सेंड योर किड्स अर्ली। मैंने ये एड देखी हुई है। ये जिस तरीके से चल रहे हैं, यू विल सून सी कि लेडीज ना प्रेगनेंसी में ट्यूशन अटेंड करनी शुरू कर देंगी कि कम से कम डिलीवरी तक पाइथागोरस तो आनी चाहिए बच्चे को। बट वी हैव वन मोर परफॉर्मेंस एंड दिस इज somebody who's getting on stage for the very first time. The very first time. And this is happening in comedy for the very first time because अभी तक comedy जो है ना, हम थोड़ा anti-establishment बातें करते थे। So I am introducing one of the most hated practices of industry, which is called nepotism. Please be supportive and please welcome my son Amal Tandon on stage. Thank you. So, my name is Amal Tandon and as you know, my father is a stand-up comedian. अभी जा रहे हैं हम, वहाँ जाके फैंटा ठूकेंगे और समोसे भी ठूसेंगे, बट इनको कुछ आइडिया नहीं है इनकी वजह से मेरे करियर ऑप्शंस कितने कम होते जा रहे हैं। मतलब अभी मेरे से स्टैंड अप भी करवा रहे हैं ये, ठीक है, और उसके बाद अब मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मैं अगर स्टैंड अप प्रोफेशनली करना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा क्या। मेरी सारी कहानियां तो इन्होंने स्टेज पे बेच दी। सब कुछ बेच दिया। और आजकल के ज़माने में आप देखोगे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमको एम्बैरस करते हैं। ये पहले पेरेंट होंगे जिन्होंने अपने बच्चे को एम्बैरस किया होगा।
तो मतलब आज पूरी दुनिया को पता है कि मेरे से 12 साल की उम्र में नाड़ा नहीं बनता था। नहीं, बट चैलेंजेस भी बहुत होते हैं कॉमेडियन का बेटा होने के। अब जैसे मैं हर दिन, मतलब जब हर साल जब भी मेरा बर्थडे होता है, सो मैं पार्टी रखता हूँ एंड देन आई इनवाइट माय फ्रेंड्स ओवर। सो अब मेरे दोस्त आते हैं तो उनके बिन बुलाए माँ बाप भी आ जाते हैं। आई एम लाइक, ये क्या हो रहा है? मतलब एक्स्ट्रा समोसे तो हमारे पास थे ही नहीं, तो फिर ये लोग कैसे उठ के आ रहे हैं? तो फिर पता चला कि इनका रीज़न ये था कि इनको अमित टंडन के 15 मिनट चाहिए थे फ्री में। और मेरे को चढ़ गया गुस्सा। मैंने कहा जिस दिन मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं, वो पोस्ट भी यही मेरी मार के चले गए। तो मैंने खुंदक खुंदक में इस साल से अपने बर्थडे पार्टी की टिकट रख दी 5 मिनट। पहले मैं दिल्ली में रहता था एंड देन यू नो लाइक वी शिफ्टेड टू मुंबई। सो मैं जब 10th ग्रेड में आया, सो आई सॉ माई फ्रेंड्स की मतलब वो लोग एनजीओ की तरफ से बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे एंड फिर उसके बाद मतलब बीच क्लीनअप में भी पार्ट ले रहे थे। तो मैं कहा यार यहाँ के बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, मतलब इनको तो मतलब दिल के बड़े अच्छे हैं यार। दिल्ली में तो ऐसा कोई भी नहीं है, दिल्ली में सब अपने में मस्त है। फिर मुझे बाद में पता चला कि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज जो है इस सब को अप्रिशिएट करती है और एडमिशन अच्छे से दे देती है। मैं कहा यार ये तो चंट बच्चे निकले बड़े। एनवायरनमेंट के बारे में किसी को कदर नहीं है, सबको अमेरिका जाना है। फिर मुझे बाद में पता चला, मैंने रियलाइज किया कि इंडिया के बीचेस इसीलिए क्लीन हो रहे हैं ताकि लोग अमेरिका के बीचेस देख सके। और हार्वर्ड को कुछ आइडिया नहीं है कि उनकी वजह से यहाँ पे स्लम एरिया में बच्चे पढ़ पा रहे हैं। सो अब मेरे को भी लगा कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए यार अपने रेज्यूमे के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी कुछ करते हैं। सो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ठीक है, स्टैंड अप कर रहा हूँ। घर के पास कोई बीच था नहीं मेरे, और मेरे मैथ्स में नंबर खराब ही आए थे इसलिए मैं भूल गया। सो आज मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। सो मतलब मेरे को रिकमेंडेशन के लिए कोई चाहिए होगा तो मैं तुम लोगों को लेटर भेजूंगा, तो प्लीज़ 5 स्टार दे देना। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय। थैंक यू गाइस। एंड बिफोर वी लीव, आई थिंक आप तो अब तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। आप चाहे इंजीनियर बन रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, अकाउंटेंट बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आर्टिस्ट बन रहे हैं, या चाहे सिर्फ समोसे बना रहे हैं, पहले मैथ्स तो जरूरी है।